सियासत में एक बार फिर हलचल मचना शुरू हो गई है, क्योंकि मौलाना साहब ने जो ब्रेक ली थी इनसे सारे सियासी मामलों से, जिसके अंदर जोड़ तोड़, कानूनी माहिरीन से बात करना, मुशावरत करना, मुसव्वदे मांगना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाना है या हुकूमत की तरफ जाना है, ये सारे डिसीजन के बाद मौलाना साहब ने ब्रेक के बाद एक दफा दोबारा एक्टिविटी शुरू कर दी है। और इसका मतलब ये है कि एक दफा दोबारा आईनी तरामीम के हवाले से चहमगोइयां भी शुरू हो गई हैं। हाल ही में मौलाना साहब की मुलाकात हुई है कुछ सहाफियों से, और सहाफियों से मुलाकात के बाद जो सीनियर सहाफी हैं उनका कहना है कि मौलाना साहब बेसिकली या असूली तौर पर इस आईनी तरमीम से मुत्तफिक नजर आते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में एक हलचल पाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब से मुलाकात की, और मौलाना साहब से मुलाकात करने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने क्या फरमाया और वो क्या समझते हैं कि मौलाना साहब तैयार है या नहीं है, सुने। चहमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आईनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी, लेकिन मौलाना बिल्कुल वाज़े हैं अपनी सोच में। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब तो ये फरमा रहे हैं कि मौलाना बिल्कुल वाज़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक और बात नोट कीजिए कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई की मुलाकात हुई थी, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर जेयूआई की प्रेजेंस भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस भी थी। मौलाना साहब के घर पे मुलाकात होती है, मौलाना साहब की जमात में से कोई नहीं होता। तो ये सवाल जरूर था, और उसके बाद इस सवाल का जवाब भी मिला कामरान मुर्तजा साहब की तरफ से, जिन्होंने ना इधर ना उधर होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सुने। हमारे ना गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसे मामला तय हुए हैं ना पीटीआई के साथ। हम बातचीत का दरवाजा एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने खुला रखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो आपने सुन लिया वो यही है कि ना इधर से मामला तय हुए हैं ना उधर से मामला तय हुए हैं, लेकिन गफूर हैदरी साहब ने इसको थोड़ा सा और क्लियर किया है कि जी हुकूमत तरमीम ला रही है, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन जमातों से राबता करे। सुन। तरमीम ला रही है हुकूमत, अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन जमातों से वो रब्ता करें या उनको कायल करें। ड्राफ्ट हमारे सामने लाया गया, ने कहा कि इससे तो हमारा इत्तेफाक नहीं है। उसके बाद फिर हुकूमत भी खामोश हो गई और अभी देखें कि फिर कब मुतहर्रिक होती है। अच्छा, इससे पहले जेयूआई की तरफ से बात आई थी कि ओवरऑल कंसेंसस होना चाहिए, और ओवरऑल कंसेंसस के अंदर हुकूमत ने ये बॉल मौलाना साहब के कोर्ट में फेंक दिया था कि मौलाना साहब अपोजिशन जमातों से बात कर लेंगे। अतातार साहब ने पहले ये फरमाया था कि मौलाना साहब जो है वो बातचीत कर लें अपोजिशन जमातों से। जब ये वाली बात आई तो अब मौलाना साहब की तरफ से, मौलाना साहब की जमात की तरफ से बॉल वापस हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया गया कि आप बात करें, अपोजिशन को मना लें। दूसरी तरफ अब वो आईनी तरमीम वाली बात के बाद मखसूस नशिस्तें भी इस टाइम पर इशू में पड़ गई हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों की भी एक हिस्ट्री चली आ रही है। आपको मालूम है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 12 जुलाई को फैसला तकसीम था, लेकिन मेजॉरिटी जजेस ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बता दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें उनकी ही हैं। फैसला 13 रुकनी बेंच ने दिया। तो उसके बाद 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, लेकिन उसके अंदर इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो वापस भी ले, और उसके ऊपर डिटेल्स भी मांगी थी। नॉट जस्ट दैट, 14 सितंबर को उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती बेंच के फैसले की वजाहती हुक्म जारी कर दिया था, जिसके अंदर यही था कि दिस इज वेरी एविडेंट, बड़ा वाजे है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके अंदर कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। एंड देन 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन 1 मार्च का जो है वो फैसला से आइन से मुतसादम है, जो 1 मार्च का ईसीपी का फैसला था। इंटरेस्टिंगली इसी दौरान में नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी खत लिखा था ईसीपी को कि क्योंकि अब कानून साजी हो चुकी है और वो रेट्रोस्पेक्ट में लगेगी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमतर होगा और ये जो कानून है वो बालातर होगा। ना ये टग ऑफ वॉर चल रही है सारी। इसी टग ऑफ वॉर के अंदर 27 सितंबर यानी आज के रोज
मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये टग ऑफ वॉर भी इधर चल रही है। सो इसी के हिसाब से ये भी सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब की जमात की नंबर को नलिफाई करने के लिए पहले ये मखसूस नशिस्तों वाली चीज की तरफ आया जा रहा है। सो ये टग ऑफ वॉर के हवाले से बात करने के लिए पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे।